देख रहे हैं सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विश्लेषणात्मक। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। संविधान के भाग 4 36 से 51 तक इसमें है भारत के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में भाग 4 36 से 51 तक हैं नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद को पेश करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। अगर संसद की बात करें तो 79 आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। आर्टिकल 81 में लोकसभा है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? 1776, 1858, 1935, 1947। कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था 1858 में। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? 90%, 70%, 65%, 80%। भारत के लगभग 60 से 65% लोग अभी कृषि पर आधारित हैं। जूट सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होती है? मुंबई, कर्नाटक, बंगाल, आंध्र प्रदेश। जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है बंगाल में। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। अगला प्रश्न, भारत में मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। भारत में मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह जो गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। जयपुर, गुलाबी नगर, जयपुर, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, डायमंड हार्बर, कोलकाता। अगला प्रश्न, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, शिमला, हैदराबाद, देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का जो मुख्यालय है वह देहरादून उत्तराखंड में है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का जो मुख्यालय है वह देहरादून उत्तराखंड में है। बात करें कोलकाता की तो इसका एक उपनाम और है, महलों का शहर। तो कोलकाता, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा नगर। शिमला, अगर शिमला की बात करें तो मौसम संबंधी सेवा की जो स्थापना सबसे पहले हुई थी वो 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय पहले कहाँ था मौसम संबंधी सेवा का? तो शिमला में ही था, जो वर्तमान में अब पुणे में है। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? कनाडा, ब्राज़ील, चाइना, सऊदी अरब। विषुवत रेखा गुजरती है ब्राज़ील से। विश्व में जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों में 5वें नंबर पर है ब्राज़ील। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो अंकोर वाट जो स्थित है वह कंबोडिया में है। अंकोर वाट है क्या? यह सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है जो कि एक हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था और इसका पुराना नाम जो है वह यशोधपुरम है। और यह कहाँ स्थित है अंकोर वाट? कंबोडिया में स्थित है। वियतनाम की जो राजधानी है वह हनोई है और इसकी मुद्रा है डॉग। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता है और यहाँ की जो करेंसी या मुद्रा है उसे रुपया है। तिब्बत की राजधानी है लहासा और यहाँ की जो मुद्रा है वह तिब्बती सकर, तिब्बती सारंग और तिब्बती टका है। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, जापान, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। तो इक्वाडोर जो स्थित है वो उसका क्या नाम, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। यह जो है सबसे ऊंचा
ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, और इसमें सबसे आखिरी बार में जो उद्गार हुआ था 1942 में हुआ था। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। और दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वह है प्रिटोरिया और इसकी मुद्रा है रैंड। जापान की जो राजधानी है वह है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। और कनाडा की जो राजधानी है वह ओटावा है और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? किंग जॉर्ज 6, रिवन, एंजेल, जोग। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में है। और जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक में शरावती नदी पर है। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? हिमालय, इंडीज, काकेकस, अलास्का। तो विश्व में जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वह इंडीज है जो दक्षिणी अमेरिका में है, और काकेकस यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, और हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है जो भारत में है। विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, बैकाल झील, चिल्का झील, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील, और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में है और यह भारत में पड़ती है, जो एक लैगून झील का उदाहरण है। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है 17वीं समानांतर, डूरंड रेखा, 38वीं समानांतर, सिगफ्राइड रेखा। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच जो रेखा है वह 38वीं समानांतर रेखा है। और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसकी स्थापना जो इसका निर्धारण हुआ था वह 1896 में हुआ था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो वायुमंडल के किस भाग में, किस मंडल में सबसे अधिक ओजोन की मात्रा पाई जाती है? वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, और ट्रोपोस्फीयर जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं जो वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।